श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 11, जिसे विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है, पूरी गीता का सबसे अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला अध्याय है। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने विराट ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन कराते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि ईश्वर ही सब कुछ है। सृजन और विनाश सब उन्हीं के भीतर होता है। मनुष्य को अहंकार छोड़कर ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना चाहिए और अपना कर्तव्य कर्म करते हुए अनन्य भाव से उनकी भक्ति करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 पहला श्लोक। अर्जुन द्वारा विश्वरूप के दर्शन के लिए प्रार्थना। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो माम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे हैं, उससे मेरा यह मोह अज्ञान नष्ट हो गया है। इस श्लोक को गहराई से समझने के लिए हमें इसके संदर्भ को देखना होगा। गीता के आरंभ में अर्जुन को मोह था कि मैं मारने वाला हूँ, ये मेरे सगे संबंधी हैं और युद्ध करना पाप है। भगवान ने पिछले अध्यायों में आत्मा की अमरता और अपनी विभूतियों का वर्णन किया। अब अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं कि उनका वह भ्रम दूर हो गया है। उन्हें समझ आ गया है कि श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं और कर्ता धर्ता हैं। अर्जुन यहाँ एक विनम्र शिष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वे यह नहीं कह रहे कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, बल्कि वे कह रहे हैं कि आपने मुझ पर कृपा अनुग्रह करके ये रहस्य बताया। ये ज्ञान उन्हें अपनी योग्यता से नहीं, बल्कि कृष्ण की दया से मिला है। अर्जुन ने माना कि भगवान ने जो बातें बताई, जैसे आत्मा अजर अमर है, ईश्वर ही सृष्टि के मूल है, वो साधारण बातें नहीं थी, बल्कि परम गुह्य ज्ञान था। ये श्लोक हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। जब हमारे जीवन में दुविधा या मोह आता है, तो उसका समाधान केवल सही ज्ञान और अध्यात्म में ही है। जब हम सत्य को जानते हैं, तो डर और मोह समाप्त हो जाता है। अर्जुन ने ज्ञान देने के लिए श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। हमें भी अपने शिक्षकों या मेंटर्स के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, जिन्होंने हमें सही राह दिखाई। अपनी गलती या अज्ञान को स्वीकार करना, जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया कि उन्हें मोह था, सुधार की पहली सीढ़ी है। भगवद गीता अध्याय 11 दूसरा श्लोक। भावाप्ययो हे भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यम्पि चाव्ययम्। हे कमल नेत्र श्री कृष्ण, मैंने आपसे प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में विस्तार पूर्वक सुना है और आपकी अविनाशी महिमा जो कभी क्षीण नहीं होती को भी सुना है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान को संबोधित करने के लिए कमल पत्राक्ष, कमल की पंखुड़ी जैसी आँखों वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। ये संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन उससे अछूता निर्लिप्त रहता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण संसार की उत्पत्ति और प्रलय करते हैं, लेकिन फिर भी वे इसमें फंसते नहीं हैं। उनकी दृष्टि शांत और प्रसन्न रहती है। अर्जुन का ये संबोधन उनके प्रेम और भगवान की सौम्यता को दर्शाता है। अर्जुन कह रहे हैं कि पिछले अध्यायों में आपने बताया कि कैसे सब कुछ आपसे ही पैदा होता है और आप में ही लीन हो जाता है। मैंने ये ऊपर से नहीं, बल्कि विस्तार से सुना और समझा है। अर्जुन मानते हैं कि संसार बनता और बिगड़ता है, लेकिन ईश्वर की शक्ति और महिमा अव्यय है, यानी वो कभी घटती नहीं है, सदैव एक सी रहती है। अर्जुन कहते हैं, मैंने सुना है श्रुतो, अध्यात्म या ज्ञान के मार्ग पर सबसे पहला कदम ध्यानपूर्वक सुनना है। बिना सही ढंग से सुने और समझे अनुभव संभव नहीं है। हमारे जीवन में या इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी शुरू होता है, उत्पत्ति, और जो कुछ भी खत्म होता है, प्रलय, वह सब ईश्वरीय विधान के अंतर्गत है। इसे समझने से जीवन में स्थिरता आती है। जैसे भगवान कमल पत्राक्ष है, संसार को बनाते मिटाते हुए भी शांत, वैसे ही हमें भी अपने सुख दुख के बीच मानसिक रूप से शांत और स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 तीसरा श्लोक। इवमे तद्यथात् त्वमात्मान परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आपने अपने बारे में जैसा कहा है वह बिल्कुल सत्य है, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके उस ज्ञान, ऐश्वर्य और शक्ति से युक्त ईश्वरीय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ।
इस श्लोक में अर्जुन की प्रार्थना और उनकी मानसिक स्थिति बहुत स्पष्ट है। अर्जुन सबसे पहले कहते हैं एवमेतद, यह ऐसा ही है। इसका अर्थ है कि अर्जुन भगवान की परीक्षा नहीं ले रहे हैं। उन्हें रत्ती भर भी शक नहीं है कि कृष्ण भगवान हैं। वे मान रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वह सच है। अब तक अर्जुन ने कानों से भगवान की महिमा सुनी थी। अब उनकी इच्छा है कि वे अपनी आँखों से उस महिमा का अनुभव करें। इसे शास्त्रों में ज्ञान और विज्ञान का अंतर कहा गया है। अर्जुन अब विज्ञान चाहते हैं। परमेश्वर यहाँ अर्जुन कृष्ण को सखा या मित्र नहीं बल्कि सृष्टि का मालिक मानकर संबोधित कर रहे हैं। पुरुषोत्तम, इसका अर्थ है उत्तम पुरुष। अर्जुन उनसे एक श्रेष्ठ अधिकारी के रूप में यह मांग कर रहे हैं। अर्जुन वह साधारण रूप नहीं देखना चाहते जो उनके सामने रथ पर बैठा है। वे वह रूप देखना चाहते हैं जिससे ये सारी सृष्टि चल रही है, विश्वरूप। आध्यात्मिक मार्ग पर केवल मान लेना काफी नहीं है, जान लेना, अनुभव करना अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अर्जुन की तरह हमें भी सत्य को साक्षात अनुभव करने की प्यास होनी चाहिए। अर्जुन अपनी इच्छा थोप नहीं रहे हैं। वे पहले भगवान की बात का समर्थन करते हैं, आप सत्य कहते हैं, और फिर विनम्रता पूर्वक अपनी इच्छा में रखते हैं। हमें भी बड़ों या ईश्वर से कुछ मांगते समय विनम्र होना चाहिए। ईश्वर के दर्शन या कृपा उसी को मिलती है जिसके मन में संशय न हो। अर्जुन ने पहले अपना संदेह हटाया, तभी उन्होंने दर्शन की मांग की। भगवद गीता अध्याय 11 चौथा श्लोक। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मान्मव्ययम्। हे प्रभु, यदि आप ऐसा समझते हैं कि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है, तो हे योगेश्वर, आप मुझे अपने उस अविनाशी स्वरूप के दर्शन कराइए। अर्जुन यहाँ एक आदर्श भक्त की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रार्थना में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। अर्जुन यह नहीं कहते कि मैं आपका मित्र हूँ, इसलिए मुझे दिखाओ। नहीं, वे कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, मैं देख सकता हूँ। वे कहते हैं मन्यसे यदि आपको लगता है। अर्जुन जानते हैं कि भगवान का विश्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर भी हो सकता है। क्या उनकी साधारण मानवीय आँखें और मन उसे झेल पाएंगे? इसका निर्णय वे स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए वे डॉक्टर भगवान पर छोड़ देते हैं कि मरीज अर्जुन उस डोज को लेने के लिए तैयार है या नहीं। अर्जुन ने जानबूझकर कृष्ण को योगेश्वर कहा है। इसका अर्थ है योग की समस्त शक्तियों के स्वामी। अर्जुन का भाव यह है, प्रभु, हो सकता है कि मैं अपनी वर्तमान स्थिति में आपको देखने के योग्य न हूँ, लेकिन आप योगेश्वर हैं। आप में वह शक्ति है कि आप मुझे वह योग्यता, दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकते हैं जिससे मैं आपको देख सकूं। अर्जुन उस रूप को देखना चाहते हैं जो काल और समय से परे है, जो कभी नष्ट नहीं होता। ये श्लोक हमें ईश्वर से प्रार्थना करने का सही तरीका सिखाता है। जब हम ईश्वर से कुछ मांगे तो अपनी जिद न थोपें। हमें कहना चाहिए, हे ईश्वर, मेरी यह इच्छा है, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि यह मेरे लिए सही है या नहीं। यदि मैं इसके योग्य हूँ तो ही मुझे दें। बड़ी सिद्धियाँ या ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल इच्छा होना काफी नहीं है, पात्रता होनी चाहिए। और वह पात्रता भी ईश्वर की कृपा या गुरु के आशीर्वाद से ही आती है। अर्जुन को भरोसा है कि अगर वे कमजोर भी हैं, तो योगेश्वर कृष्ण उन्हें शक्ति दे देंगे। हमें भी अपनी कमजोरियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर से बल मांगना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 5वां श्लोक। भगवान द्वारा विश्वरूप का वर्णन। श्री भगवान उवाच पश्यामि पार्थ रूपाणि शतशोत्सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों और हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले दिव्य रूपों को देख। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं। कृष्ण ने यहाँ यह नहीं कहा कि तुम योग्य हो या नहीं, बल्कि उन्होंने सीधे आदेश दिया, पश्य, देख। ये दर्शाता है कि भक्त की सच्ची पुकार पर भगवान तत्काल द्रवित हो जाते हैं।
भगवान कहते हैं, मेरे सैकड़ों और हजारों रूप देख। इसका अर्थ यह नहीं है कि संख्या केवल हजारों में है, बल्कि इसका अर्थ है अनंत। भगवान का कोई एक रूप नहीं है, वे अनंत रूपों का समागम है। अलग अलग स्वभाव और प्रकार के, सौम्य, उग्र, शांत। भगवान का ये रूप ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इसमें अनंत रंग और विचित्र आकृतियाँ हैं। ये दृश्य अत्यंत रंगीन और अद्भुत है। ये रूप भौतिक नहीं है, ये दिव्य हैं। अर्थात इन्हें देखने के लिए सामान्य दृष्टि काम नहीं आएगी, जिसका समाधान भगवान आगे के श्लोकों में दिव्य दृष्टि देकर करेंगे। हम अक्सर ईश्वर को एक मूर्ति, एक नाम या एक रूप तक सीमित कर देते हैं। ये श्लोक बताता है कि ईश्वर अनंत है। संसार में जितने भी रंग, रूप और आकृतियाँ हम देखते हैं, वे सब उसी एक ईश्वर के भीतर समाहित हैं। भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। अर्जुन ने संकोच के साथ पूछा था, लेकिन कृष्ण ने उदारता के साथ अपने खजाने विश्वरूप के द्वार खोल दिए। भगवान कह रहे हैं, देख, हमें भी जीवन में अपनी संकीर्ण सोच छोड़कर ईश्वर की बनाई इस सृष्टि की विविधता में उसी एक परमात्मा को देखने का प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 11 छठा श्लोक। पश्चादित्यान् वसुनिद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारतवंशी अर्जुन, तुम मेरे भीतर 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, और भी बहुत से ऐसे आश्चर्यों को देख जिन्हें तूने या किसी और ने इससे पहले कभी नहीं देखा है। भगवान यहाँ वैदिक देवताओं के प्रमुख समूहों का नाम ले रहे हैं, जो उस समय समाज में शक्ति और प्रकृति के प्रतीक माने जाते थे। 33 कोटि प्रकार देवता एक साथ। वेदों में मुख्य 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन है। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे हैं कि ये सभी अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही शरीर में स्थित हैं। 12 आदित्य, सूर्य के विभिन्न रूप, प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत। 8 वसु, प्रकृति के तत्व, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि। 11 रुद्र, भगवान शिव के विनाशकारी और कल्याणकारी रूप। 2 अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य चिकित्सक। 49 मरुत, हवा और आंधी के देवता। भगवान कहते हैं, तू वो देख जो आज तक किसी ने नहीं देखा। अर्जुन ने अपने जीवन में बहुत से चमत्कार देखे थे, लेकिन भगवान उसे वह दृश्य दिखा रहे हैं जो सृष्टि के इतिहास में किसी मनुष्य को नहीं मिला। यह अर्जुन के लिए एक विशेष VIP दर्शन है। भगवान की सृष्टि तर्क से नहीं समझी जा सकती, ये केवल आश्चर्य से भरी है। उनके रूप में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। हम अक्सर देवताओं, धर्मों या पूजा पद्धतियों में भेद करते हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि चाहे वह सूर्य हो, वायु हो या शिव रुद्र हो, सब शक्तियाँ अंततः एक ही परमात्मा का हिस्सा हैं। जड़ और चेतन सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं। आध्यात्मिक मार्ग नीरस नहीं है। ईश्वर हर पल नया है, नित्य नूतन। जब हम गहराई में उतरते हैं, तो हमें ऐसे आश्चर्य देखने को मिलते हैं जो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किए। हमारे जीवन की हर ऊर्जा, गर्मी, हवा, स्वास्थ्य ईश्वर की शक्ति का ही एक रूप है। इसलिए हमें प्रकृति की हर शक्ति का सम्मान करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 7वां श्लोक। इहकस्त जगत कृत्स्न पश्चाद्या सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्छान्य दृष्टमिच्छसि। हे गुडाकेश अर्जुन, अब तू मेरे इस शरीर में एक ही जगह स्थित चर, जीवित, गतिमान और अचर, जड़, स्थिर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख, और इसके अलावा भी जो कुछ तू देखना चाहता है वह सब देख ले। ये श्लोक भगवान की असीमित शक्ति और अर्जुन की जिज्ञासा के पूर्ण समाधान का प्रतीक है। साधारण दुनिया में हम एक समय में एक ही जगह देख सकते हैं। अगर हम दिल्ली में हैं, तो मुंबई नहीं देख सकते, लेकिन भगवान कह रहे हैं, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरा ब्रह्मांड मेरे इसी एक शरीर के एक कोने में स्थित है। ये स्पेस और टाइम के सिद्धांत से परे है। पेड़ पौधे, पहाड़, अचर से लेकर मनुष्य, देवता, जानवर, चर, सब कुछ भगवान के भीतर है। कुछ भी उनसे बाहर नहीं है। यह इस श्लोक का सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अर्जुन के मन में युद्ध को लेकर डर था, जीत किसकी होगी, क्या हम जीतेंगे या कौरव। भगवान उसे भविष्य देखने का निमंत्रण दे रहे हैं। वे कह रहे हैं, तेरा मन जिस परिणाम को जानने के लिए बेचैन है, उसे भी तू अभी मेरे शरीर में देख ले। आगे के श्लोकों में अर्जुन देखेगा कि भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा मारे जा चुके हैं। कृष्ण अर्जुन को गुडाकेश, नींद अंधकार को जीतने वाला कहते हैं। इसका संकेत है कि अब अर्जुन को अज्ञान की नींद से जागकर इस दिव्य सत्य को खुली आंखों से देखना है। हम अक्सर सुख, शांति या समाधान बाहर ढूंढते हैं। गीता सिखाती है कि पूरी दुनिया ईश्वर के भीतर है। अगर हम ईश्वर से जुड़ जाएं, तो हमें दुनिया की हर चीज मिल सकती है। अर्जुन की समस्या, युद्ध का परिणाम और समाधान, ईश्वर का ज्ञान दोनों कृष्ण के पास थे। हमारे जीवन की हर समस्या का उत्तर भी ईश्वरीय चेतना में ही है। भगवान ने अर्जुन को भविष्य दिखा दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि परिणाम पहले से तय है ईश्वरीय योजना में। हमें चिंता छोड़कर केवल अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 11 8वां श्लोक। न तू मां शक्य से दृष्टमृणव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। परंतु तू अपनी इन प्राकृत साधारण आँखों से मुझे मेरे विराट रूप को देखने में समर्थ नहीं है। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ, उससे तू मेरे ईश्वरीय योग वैभव को देख। हमारी आँखें केवल एक सीमित स्पेक्ट्रम दृश्य प्रकाश को ही देख सकती हैं। हम न बहुत सूक्ष्म देख सकते हैं, न बहुत विशाल, और न ही ऊर्जा को सीधे देख सकते हैं। भगवान का विश्व रूप अनंत आयामों वाला और करोड़ों सूर्यों के तेज वाला है। साधारण आँखें उस तेज से या तो जल जाएंगी या उसे देख ही नहीं पाएंगी। भगवान अपना रूप छोटा नहीं करते ताकि अर्जुन देख सके। इसके बजाय वे अर्जुन की दृष्टि का स्तर बढ़ा देते हैं। ये वैसा ही है जैसे बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। नंगी आँखों से वह नहीं दिखता। विश्वरूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु रूपी लेंस की जरूरत थी। भगवान कहते हैं, मैं देता हूँ। यह अर्जुन की तपस्या का फल नहीं था, ये भगवान की कृपा थी। दिव्य दृष्टि कमाई नहीं जा सकती, ये केवल ईश्वर की मर्जी से मिलती है। अब अर्जुन वह देखेगा जो माया के परे है। वह देखेगा कि कैसे ईश्वर अपनी योग शक्ति से इस ब्रह्मांड को नचा रहे हैं। हम अक्सर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे हालात बदल दो, लेकिन भगवान कहते हैं, मैं हालात नहीं बदलूंगा, मैं तुम्हें देखने का नजरिया दृष्टि बदल दूंगा। जब हमारी दृष्टि दिव्य सकारात्मक आध्यात्मिक हो जाती है, तो वही दुनिया हमें अलग दिखने लगती है। हम अपनी बुद्धि से सब कुछ नहीं समझ सकते। कुछ चीजें केवल अनुभव से समझ आती हैं, और वो अनुभव गुरु या ईश्वर की कृपा से मिलता है। अर्जुन महान धनुर्धर था, उसकी आंखें बहुत तेज थीं, मछली की आंख भेदने वाली, लेकिन भगवान को देखने के लिए वह आंखें बेकार थीं। ये सिखाता है कि सांसारिक योग्यता आध्यात्मिक जगत में काम नहीं आती, वहाँ समर्पण काम आता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 9वां श्लोक। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष विश्वरूप का वर्णन। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, महायोगेश्वर भगवान हरि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य रूप विश्वरूप दिखाया। अर्जुन ने कृष्ण को योगेश्वर कहा था, लेकिन यहाँ संजय ने उन्हें महायोगेश्वर कहा है। क्यों? क्योंकि साधारण योगी छोटी मोटी सिद्धियाँ दिखा सकते हैं, हवा में उड़ना, पानी पर चलना, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ पूरे ब्रह्मांड को अपने एक शरीर में दिखाने जा रहे हैं। ये योग की पराकाष्ठा है। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कृष्ण कोई साधारण जादूगर नहीं, बल्कि समस्त शक्तियों के महामालिक हैं। हरि का अर्थ है हरने वाला। यहाँ कृष्ण हरि इसलिए है क्योंकि वे इस रूप को दिखाकर अर्जुन के अज्ञान, मोह और भय को हरने वाले हैं। वे अर्जुन के सीमित दृष्टिकोण को छीनकर उसे असीमित ज्ञान दे रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को राजन कहकर जगा रहे हैं, हे राजा,
अब तो पुत्र मोह में अंधे होकर बैठे हैं, लेकिन वह अर्जुन भगवान के परम रूप का दर्शन कर रहा है। आप शरीर से अंधे हैं, लेकिन अर्जुन की तरह मन की आंखें दिव्य दृष्टि मान सकते थे, पर आपने ऐसा नहीं किया। कथनी और करनी, भगवान ने पहले कहा उक्त्वा और फिर तुरंत कर दिखाया दर्शयामास। ईश्वर के वचन खाली नहीं जाते। अगर उन्होंने कहा है कि वे धर्म की रक्षा करेंगे या भक्त का साथ देंगे, तो वे वैसा अवश्य करेंगे। हरि की शरण, जब हम दुखों या अज्ञान में घिरे हों, तो हमें हरि की शरण लेनी चाहिए। वे हमारे कष्टों को उसी तरह हर लेते हैं जैसे सूर्य अंधकार को हर लेता है। दर्शन का महत्व, सुनना श्रवण अच्छा है, लेकिन अनुभव दर्शन सर्वश्रेष्ठ है। अर्जुन अब तक सुन रहा था, अब वो अनुभव करेगा। हमारे जीवन का लक्ष्य भी शाब्दिक ज्ञान से ऊपर उठकर आत्मा अनुभव तक पहुंचना होना चाहिए। मद्भगवद गीता अध्याय 11 10वां और 11वां श्लोक। अनेक वक्त्रनयनम नेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्य गंधानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। उस परम देव परमेश्वर के विश्व रूप में अर्जुन ने अनेक मुख और नेत्र देखे। उसमें अनेक अद्भुत दर्शन दृश्य थे। उन्होंने बहुत से दिव्य आभूषण पहने हुए थे और बहुत से दिव्य शस्त्र हाथों में उठाए हुए थे। वे दिव्य मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके शरीर पर दिव्य गंध, चंदन आदि का लेप लगा हुआ था। वे भगवान सब प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण, सीमा रहित, अनंत और सबोर मुख वाले थे। संजय यहाँ उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जो मानवीय कल्पना से परे है। इसमें मुख्य रूप से सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम है। भगवान ने शस्त्र केवल पकड़े नहीं हैं, बल्कि उठाए हुए हैं। वे प्रहार करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। ये भगवान का संहारक रूप है। दूसरी ओर उन्होंने सुंदर फूलों की मालाएं, रेशमी वस्त्र और सुगंधित लेप लगाया हुआ है। यह उनका पालक और सुंदर रूप है। अर्थात ईश्वर कोमल भी है और कठोर भी। वे प्रेम भी करते हैं और दंड भी देते हैं। संजय बार बार दिव्य शब्द का प्रयोग करते हैं। दिव्य आभूषण, दिव्य माला, दिव्य गंध। इसका अर्थ है कि वे गहने सोने चांदी के नहीं थे, वे वस्त्र रेशम के नहीं थे। वे सब चिन्मय थे। उनकी चमक इस दुनिया की किसी भी वस्तु से अलग थी। साधारण व्यक्ति का मुख एक तरफ होता है सामने, लेकिन भगवान के मुख सबोर थे। इसका दार्शनिक अर्थ है, ईश्वर की पीठ नहीं होती। आप दुनिया में कहीं भी खड़े हों, ईश्वर आपको देख रहे हैं और उनका मुख आपकी ओर ही है। वो सर्वव्यापक हैं। अर्जुन जहाँ तक देख पा रहे थे, उस रूप का कोई अंत नहीं था। न सिर का पता था, न पैर का। वो रूप दिशाओं के पार फैला हुआ था। जीवन में सुख, फूलों की माला और दुख, संघर्ष, हथियार दोनों आते हैं। ये दोनों ही ईश्वर के रूप हैं। हमें भगवान को केवल मीठा समझकर नहीं, बल्कि सत्य समझकर स्वीकारना चाहिए। जब जीवन में चुनौतियां, हथियार आए, तो समझे कि यह भी उसी विराट प्रभु का एक हिस्सा है। विश्वतोमुखम का अर्थ है कि हम ईश्वर से छिपकर कोई काम नहीं कर सकते। हम कमरे में अकेले हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर का मुख वहाँ भी हमारे सामने है। यह विचार हमें पाप कर्मों से रोकता है। हम अक्सर भगवान को अपनी छोटी सी मूर्ति या तस्वीर में कैद कर लेते हैं। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि ईश्वर अनंत है। वह किसी मंदिर या मस्जिद की दीवारों में नहीं समा सकता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 12वां श्लोक। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता, यदि भाः सदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाएं, तो उनका प्रकाश शायद उस महात्मा विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के समान हो। भगवान का तेज इतना ज्यादा था कि हजारों सूर्यों की चमक भी शायद उसकी बराबरी कर सके, या शायद वह भी फीकी पड़ जाए। संजय यहाँ एक समस्या का सामना कर रहे हैं। असीमित को सीमित शब्दों में कैसे बताएं? संजय ने सूर्य का उदाहरण इसलिए चुना क्योंकि मनुष्य की दुनिया में सूर्य ही सबसे चमकदार वस्तु है। हम एक सूर्य को भी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। संजय कहते हैं, कल्पना करो कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों सूर्य एक साथ युगपत आकाश में उग जाएं।
संजय ये नहीं कह रहे कि भगवान का तेज 1000 सूर्यों के बराबर था। वे कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो भी जाए तो शायद वह उस तेज के बराबर हो। वास्तविकता यह है कि भगवान का तेज भौतिक प्रकाश नहीं है, वो दिव्य ज्योति है, जिसके सामने करोड़ों भौतिक सूर्य भी जुगनू की तरह लगते हैं। यहाँ भगवान को महात्मा कहा गया है, जिसका अर्थ है महान आत्मा या परमात्मा, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेटे हुए है। सूर्य, चांद और तारे अपना प्रकाश कहाँ से लाते हैं? वे सब उसी ईश्वरीय तत्व से चमक रहे हैं। ईश्वर को देखने के लिए किसी टॉर्च या बाहरी रोशनी की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं प्रकाश है। जब एक सूर्य निकलता है तो हमारे घर के बल्ब और दियों की रोशनी फीकी पड़ जाती है। उसी तरह जब ज्ञान का दिव्य सूर्य उदय होता है तो हमारे अहंकार और अज्ञान का अंधेरा अपने आप मिट जाता है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि इसलिए चाहिए थी क्योंकि साधारण आंखें इस चकाचौंध में तुरंत अंधी हो जाती। ईश्वर की कृपा को संभालने के लिए भी हमें अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ानी पड़ती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 13वां श्लोक। तत्र कस्त जगत कृत्स्न प्रविभक्तम नेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्त्रा। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने देवों के देव श्री कृष्ण के उस शरीर में एक ही जगह स्थित किंतु अनेक प्रकार से विभक्त बनते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। ये श्लोक एक महान विरोधाभास और सत्य को उजागर करता है। अर्जुन ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड एक ही जगह है, भगवान का शरीर एक है। साथ ही उसने देखा कि वह ब्रह्मांड अनेक भागों में बंटा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? जैसे एक विशाल वट वृक्ष एक होता है, लेकिन उसमें हजारों टहनियाँ, पत्ते और जड़ें अलग अलग विभक्त दिखाई देती हैं। या जैसे हमारा शरीर एक है, लेकिन उसमें हाथ, पैर, आँख, कान अलग अलग अंग हैं। उसी प्रकार अर्जुन ने देखा कि देवता, मनुष्य, पितर, गंधर्व, राक्षस, ग्रह, नक्षत्र, ये सब अलग अलग दिखते हुए भी वास्तव में उस एक ही विराट शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। संजय श्री कृष्ण को देव देव कहते हैं, अर्थात इंद्र, ब्रह्मा, शिव आदि भी जिनके अंतर्गत आते हैं, वे मूल परमात्मा श्री कृष्ण हैं। अर्जुन एक योद्धा था, उसकी नजर हमेशा भेद कौन शत्रु कौन मित्र पर रहती थी। लेकिन आज पहली बार उसने अभेद देखा कि मारने वाला अर्जुन और मरने वाले शत्रु दोनों एक ही भगवान के शरीर का हिस्सा हैं। ये श्लोक साबित करता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अलग अलग देश, जाति, धर्म और रूप केवल बाहरी विभाजन प्रविभक्तम है, लेकिन मूल रूप से हम सब एक ही ईश्वरीय शरीर एक स्तंभ का हिस्सा हैं। जब हम किसी दूसरे से नफरत करते हैं या उसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो वास्तव में हम उसी विराट शरीर के एक अंग को चोट पहुंचा रहे हैं, जिसके हम खुद भी हिस्से हैं। ये समझ आने पर हिंसा और द्वेष समाप्त हो जाता है। जीवन में हमें विविधता का सम्मान करना चाहिए क्योंकि सब अलग दिखते हैं, लेकिन एकता को कभी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि सब जुड़े हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 14वां श्लोक। तथा स विस्मयविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देव कृतांजलिरभाषत। तब आश्चर्य से चकित और रोमांचित खड़े रोंगटे शरीर वाले उन धनंजय अर्जुन ने विश्वरूप परमात्मा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोलना आरंभ किया। इस श्लोक में अर्जुन की शारीरिक और मानसिक स्थिति का बहुत ही सजीव वर्णन है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कब होता है? जब हम किसी ऐसी चीज का अनुभव करते हैं जो हमारी कल्पना से परे हो, जिसमें अत्यधिक भय और अत्यधिक श्रद्धा दोनों मिले हों। अर्जुन ने जो देखा वह इतना विशाल और तीव्र था कि उसका शरीर कांप उठा और रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन का दिमाग ब्लैंक हो गया था। ये दृश्य तर्क से परे था। वह पूरी तरह आश्चर्य में डूबे हुए थे। संजय यहाँ अर्जुन को धनंजय, धन को जीतने वाला कहते हैं। आमतौर पर इसका अर्थ है जिसने बहुत से राजाओं को हराकर धन जीता हो, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक अर्थ यह है, अर्जुन ने आज वह दिव्य संपत्ति ईश्वर का दर्शन जीत ली है जो दुनिया के सबसे अमीर राजा या देवता को भी दुर्लभ है। अर्जुन ने केवल नमस्ते नहीं किया, उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। जब हमें ईश्वर की महानता और अपनी लघुता का एहसास होता है तो अहंकार अपने आप गिर जाता है और सिर झुक जाता है।
ये शरणागति की मुद्रा है। अर्जुन अब तर्क वितर्क करने वाले योद्धा नहीं, बल्कि प्रार्थना करने वाले भक्त बन गए हैं। सच्ची भक्ति केवल दिमाग का खेल नहीं है, ये दिल और शरीर को भी प्रभावित करती है। जब ईश्वर का अनुभव होता है तो आंखों में आंसू और शरीर में रोमांच होना स्वाभाविक है। विराट स्वरूप के सामने अर्जुन को अपनी औकात समझ आ गई। हम भी जीवन में अक्सर अहंकार करते हैं, लेकिन जब हम ब्रह्मांड की विशालता को देखते हैं तो हमें अपनी तुच्छता का एहसास होना चाहिए। विनम्रता ही ज्ञान का द्वार है। अर्जुन को बोलना था, लेकिन उन्होंने पहले प्रणाम किया और हाथ जोड़े। हमें भी बड़ों से या ईश्वर से कुछ कहने से पहले आदर प्रकट करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 11 15वां श्लोक। अर्जुन द्वारा विश्वरूप की स्तुति करना। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेषस्भान ब्रह्मानमीश कमलासनस्थम ऋषिंश्च सर्वानुर्गाशच दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा अनेक प्रकार के प्राणियों के समुदायों को देख रहा हूँ। सृष्टि रचयिता कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को, महादेव शंकर को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अर्जुन जो देख रहे हैं वो किसी एक धर्म या लोक तक सीमित नहीं है। वे संपूर्ण कॉस्मिक हियरार्की को कृष्ण के भीतर देख रहे हैं। अर्जुन देखते हैं कि ब्रह्मा जी, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, वे भी भगवान के शरीर के अंदर ही स्थित हैं। कमलासनस्थम का अर्थ है कि वे उस कमल पर बैठे हैं जो भगवान विष्णु की नाभि से निकला है। इससे सिद्ध होता है कि कृष्ण ही मूल स्रोत हैं, ब्रह्मा जी भी उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। यहाँ ईशम का अर्थ भगवान शिव से है। कुछ विद्वान इसे परम नियमता भी कहते हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि संहारकर्ता शिव भी उसी विराट रूप का हिस्सा हैं। अर्थात ब्रह्मा सृजन और शिव प्रलय दोनों कृष्ण के ही रूप हैं। अर्जुन ने केवल देवता नहीं देखे, बल्कि दिव्य सर्प जैसे वासुकी और शेषनाग भी देखे। ये दर्शाता है कि पाताल लोक के प्राणी भी भगवान से अलग नहीं हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, गंधर्व, राक्षस, ये सभी प्राणियों के समूह भगवान के विराट शरीर में एक साथ मौजूद हैं। हम अक्सर देवताओं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि में भेद करते हैं कि कौन बड़ा है। अर्जुन का ये दर्शन स्पष्ट करता है कि श्री कृष्ण परब्रह्म की वह आधार हैं, जिनमें बाकी सभी देवी देवता और शक्तियाँ आश्रय पाती हैं। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से सभी पत्ते तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही मूल ईश्वर की भक्ति से सबकी तुष्टि होती है। जब हर प्राणी, चाहे वह ऋषि हो या सांप, भगवान के शरीर का हिस्सा है, तो हमें किसी से घृणा करने का अधिकार नहीं है। सब में ईश्वर का अंश देखना ही असली ज्ञान है। जब हम जानते हैं कि पूरी सृष्टि अच्छी और बुरी शक्तियाँ दोनों भगवान के नियंत्रण में है, तो भय समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 16वां श्लोक। अनेक बहुदर वक्त्र नित्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यम न पुनस्त्वादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपको सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ, जिनके अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्र हैं। न मैं आपका आदि शुरुआत देखता हूँ, न मध्य और न ही अंत। इस श्लोक में अर्जुन भगवान की अनंतता और सर्वव्यापकता का वर्णन कर रहे हैं। अनंत हाथ ये दिखाते हैं कि संसार में जो भी काम हो रहा है, वो अंततः उन्हीं के हाथों हो रहा है। भगवान के अनेक पेट ये दर्शाते हैं कि वे ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं और प्रलय काल में उसे अपने भीतर बचा लेते हैं। वे ही सबका भरण पोषण करने वाले हैं। वे सब कुछ देख रहे हैं। सृष्टि का कोई कोना उनकी दृष्टि से बचा नहीं है। किसी भी भौतिक वस्तु जैसे मेज, कुर्सी या इंसान का एक सिरा होता है, आदि एक बीच का हिस्सा होता है, मध्य और एक पैर या अंत होता है। लेकिन अर्जुन जिधर भी देख रहे हैं, भगवान का शरीर खत्म ही नहीं हो रहा। न आदि, वे कब शुरू हुए पता नहीं, न अंत, वे कहाँ खत्म होंगे पता नहीं। ये सिद्ध करता है कि ईश्वर कालातीत और सीमा रहित हैं। अर्जुन ने दो विशेष नामों का प्रयोग किया। विश्वेश्वर यानी जो विश्व के मालिक हैं, विश्वरूप यानी जो विश्व स्वयं है, अर्थात वे रचयिता भी हैं और रचना भी। हम अक्सर भगवान को सीमाओं में बांधते हैं, मेरा भगवान,
तेरा भगवान, मंदिर वाला भगवान। ये श्लोक बताता है कि ईश्वर अनंत है, उसे किसी दिशा या आकार में कैद नहीं किया जा सकता। अनेक उदर, पेट देखकर हमें समझना चाहिए कि दुनिया में जितने भी जीव भोजन कर रहे हैं, उन सब के पेटों में जो भूख जठराग्नि है और जो तृप्ति है, वही ईश्वर का ही रूप है। वही सबको खिला रहे हैं। जब हम किसी ऐसी चीज के सामने खड़े होते हैं जिसका न आदि है न अंत, जैसे विशाल समुद्र या आकाश, तो हम खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं। विराट रूप के सामने अर्जुन का और हमारा अहंकार विलीन हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 17वां श्लोक। किरीटिन गदिन चक्रिन च तेजोराश सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यम् समन्तादीप्तानलाकद्युतिम् प्रमेयम्। मैं आपको मुकुट, किरीट पहने हुए तथा गदा और चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ। आप सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज हैं। प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान आपकी चमक है, जिसके कारण आपको देखना अत्यंत कठिन दुर्निरीक्ष्य हो रहा है। आप सब तरफ से अप्रमेय, सीमा रहित स्वरूप वाले हैं। इस श्लोक में अर्जुन की स्थिति ऐसी है जैसे कोई व्यक्ति दोपहर के सूरज को सीधे देख रहा हो, आंखें चौंधिया रही हैं। भले ही भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया है, लेकिन अर्जुन उन्हें पहचान पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रसिद्ध चिन्ह धारण किए हुए हैं। किरीट, ये दर्शाता है कि वे ही ब्रह्मांड के राजा हैं। गदा, यह उनकी शक्ति और दुष्टों को दंड देने का प्रतीक है। चक्र, ये काल और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। ये वही हथियार हैं जो भगवान विष्णु धारण करते हैं, जिससे अर्जुन को तसल्ली होती है कि यह विराट पुरुष उनके सखा कृष्ण ही हैं। अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि है, फिर भी वे कह रहे हैं कि आपको देखना मुश्किल है। कल्पना करें कि हजारों सूर्य और आग की लपटें एक साथ जल रही हों। उस तेज के कारण आँखों का टिकना असंभव हो जाता है। भगवान का ये रूप सौम्य नहीं, बल्कि प्रचंड है, जिसका कोई माप न हो। हम समुद्र की गहराई या पहाड़ की ऊंचाई नाप सकते हैं, लेकिन भगवान के इस तेज और विस्तार को नापने का कोई पैमाना नहीं है। सत्य हमेशा मीठा या कोमल नहीं होता। कभी कभी सत्य इतना प्रचंड होता है कि हमारी साधारण बुद्धि उसे सहन नहीं कर पाती, जैसे अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं। सत्य को झेलने के लिए साहस चाहिए। मुकुट, गदा और चक्र ये शक्ति के प्रतीक हैं। भगवान दिखाते हैं कि इस सृष्टि को चलाने के लिए केवल प्रेम नहीं, बल्कि अनुशासन और शक्ति की भी आवश्यकता है। जब हम अपनी तर्क शक्ति से ईश्वर को नापने की कोशिश करते हैं, तो हम असफल होते हैं क्योंकि वे अप्रमेय हैं। हमें तर्क छोड़कर श्रद्धा से अनुभव करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 18वां श्लोक। त्वमक्षर परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर परब्रह्म हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय आधार हैं। आप ही अविनाशी और शाश्वत सनातन धर्म के रक्षक हैं। मेरा ऐसा मत दृढ़ विश्वास है कि आप ही सनातन अनादि पुरुष हैं। वेदों और शास्त्रों में बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन उन सब का अंतिम लक्ष्य जिस तत्व को जानना है, वह आप ही हैं। ज्ञान की यात्रा आप पर आकर खत्म होती है। निधान का अर्थ है वह स्थान जहाँ सब कुछ रखा जाता है या आश्रय पाता है। जैसे सागर लहरों का आधार है, वैसे ही यह पूरा ब्रह्मांड आप में ही टिका हुआ है। प्रलय के समय ये ब्रह्मांड आप में ही समा जाता है और उत्पत्ति के समय आपसे ही निकलता है। अध्याय 4 में भगवान ने कहा था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। अर्जुन अब साक्षात देख रहे हैं कि भगवान ही धर्म के रक्षक गोप्ता हैं। वे ही न्याय और नैतिकता की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। अर्जुन अंत में कहते हैं, यह मेरा मत है। पहले अर्जुन ने ऋषियों से सुना था, अब उन्होंने अपनी आँखों से देख लिया। अब यह उनका निजी अनुभव बन गया है। अब कोई उन्हें डिगा नहीं सकता। संसार में सब कुछ बदलता रहता है, पैसा, रिश्ते, शरीर। केवल ईश्वर ही वह पर निधानम है जो कभी नहीं बदलते। जब हम अशांत हों, तो हमें उसी आश्रय में शांति मिल सकती है। हमें डरने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में बुराई बढ़ रही है। धर्मगोप्ता ईश्वर जाग रहे हैं। वे सही समय पर हस्तक्षेप करते हैं।
हमें बस अपने हिस्से का धर्म निभाना है। किताबों में पढ़ना कि ईश्वर है अलग बात है, और दिल से महसूस करना कि ईश्वर है अलग बात है। अर्जुन की तरह हमें भी मानने से जानने की ओर बढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 19वां श्लोक। अनादिमध्यान्तं नन्तवीर्यं नन्तभः शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत सामर्थ्य वाले, अनंत भुजाओं वाले तथा चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वाले देखता हूँ। आपके मुख प्रज्वलित अग्नि के समान है और आप अपने तेज से इस संपूर्ण विश्व को तपा रहे हैं, जला रहे हैं। अर्जुन कहते हैं कि आपकी आंखें सूर्य और चंद्रमा जैसी हैं। सूर्य गर्मी, तेज और न्याय का प्रतीक है। चंद्रमा शीतलता, शांति और कृपा का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि भगवान एक ही समय में कठोर भी हैं और कोमल भी। दुष्टों के लिए वे सूर्य की तरह तपाने वाले हैं और भक्तों के लिए वे चंद्रमा की तरह शीतलता देने वाले हैं। हुताश का अर्थ है अग्नि, विशेषकर यज्ञ की अग्नि जो सब कुछ खा जाती है। अर्जुन देख रहे हैं कि भगवान के मुख से आग निकल रही है। ये काल का संकेत है। जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही काल समय हर प्राणी और वस्तु को धीरे धीरे निगल रहा है। ये भगवान का संहारक रूप है। भगवान की ऊर्जा इतनी प्रचंड है कि पूरा ब्रह्मांड उससे तप रहा है। ये केवल रोशनी नहीं है, ये रेडिएशन जैसी तीव्र ऊर्जा है। अर्जुन को अब ये दृश्य डरावना लगने लगा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि यह ऊर्जा सबको जला देगी। भगवान थकते नहीं हैं। सृष्टि को बनाने, चलाने और मिटाने में असीमित ऊर्जा लगती है और वो ऊर्जा उनका स्वभाव है। जीवन में भी सूर्य संघर्ष, तप और चंद्रमा शांति, विश्राम दोनों का होना जरूरी है। अगर केवल सूर्य होगा तो जीवन जल जाएगा और केवल चंद्रमा होगा तो जीवन आलसी हो जाएगा। ईश्वर इन दोनों का संतुलन है। संसार में जो भी गर्मी, प्रकाश या ऊर्जा है, सूरज में, आग में या हमारे शरीर में, वह सब उसी अनंत वीर्य परमात्मा का एक अंश मात्र है। ईश्वर का मुख अग्नि जैसा है, जो ये याद दिलाता है कि विनाश निश्चित है। जो पैदा हुआ है उसे एक दिन इस काल रूपी अग्नि में समाना ही है। इस सत्य को स्वीकार करने से मृत्यु का भय कम होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 20वां श्लोक। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तर्हि व्याप्तं त्वयकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुत रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथित महात्मन। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का ये संपूर्ण आकाश और सब दिशाएं एक अकेले आपसे ही परिपूर्ण भरी हुई हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र भयानक रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित भयभीत हो रहे हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि धरती से लेकर स्वर्ग तक जो स्पेस है वो खाली नहीं है, वह भगवान के शरीर से भरा हुआ है। दसों दिशाओं में जहाँ भी नजर जाती है, केवल कृष्ण ही कृष्ण हैं। ये सिद्ध करता है कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं। दुनिया का कोई कोना, कोई गुफा या कोई परमाणु उनसे खाली नहीं है। अब तक अर्जुन रूप को दिव्य और तेजस्वी कह रहे थे। पहली बार उन्होंने उग्र शब्द का प्रयोग किया। ये रूप अब सुंदर कम और डरावना ज्यादा लग रहा है। ये वैसा ही है जैसे समुद्र दूर से सुंदर लगता है, लेकिन जब सुनामी आती है तो वही समुद्र उग्र और प्राणलीवा लगता है। केवल अर्जुन ही नहीं, बल्कि तीनों लोकों के प्राणी इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। यद्यपि दिव्य दृष्टि केवल अर्जुन के पास थी, लेकिन भगवान की उपस्थिति की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि ब्रह्मांड का संतुलन हिल गया था। अनजाने में ही सही, सभी जीव जंतु और देवता घबराहट महसूस कर रहे थे। इतने डर के बीच भी अर्जुन भगवान को राक्षस नहीं कहते, बल्कि आदर से महात्मन कहते हैं। वे जानते हैं कि यह विनाशकारी रूप भी ईश्वर का ही एक पवित्र पहलू है। ये श्लोक बताता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सब कुछ ईश्वर से भरा है। इसका मतलब है कि हम कभी अकेले नहीं होते। चाहे हम किसी भी मुसीबत में हों, ईश्वर हमारे आसपास स्पेस में मौजूद हैं। जब हम जानते हैं कि दिशाएं और आकाश सब ईश्वर से भरे हैं, तो हम छिपकर कोई गलत काम नहीं कर सकते।
ईश्वर रूपी सीसीटीवी हर जगह मौजूद है। तीनों लोग क्यों डर रहे हैं? क्योंकि वे ईश्वर के प्रेम को तो जानते थे, लेकिन उनकी शक्ति को भूल गए थे। जब हम ईश्वर की सत्ता को भूलकर अहंकार में जीते हैं, तो सत्य का सामना होने पर भय लगता ही है। भगवद गीता अध्याय 11 21वां श्लोक। अमीहित्वा सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण पुकार कर रहे हैं, तथा महर्षियों और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति, जगत का कल्याण हो, शांति हो, ऐसा कहकर उत्तम स्तुतियों द्वारा आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि देवतागण जो मनुष्यों के लिए पूजनीय हैं, भगवान के विराट शरीर की ओर खींचे चले जा रहे हैं और उसमें प्रवेश कर रहे हैं। वे डरे हुए थे। उन्हें समझ आ गया है कि उनकी सत्ता स्वतंत्र नहीं है, वे सब कृष्ण के अधीन हैं। वे डरकर हाथ जोड़कर भगवान का नाम ले रहे हैं, जैसे कोई बच्चा डरकर माँ बाप को पुकारता है। दूसरी ओर ज्ञानी महापुरुष महर्षि और सिद्ध डरने के बजाय जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वे देख रहे हैं कि भगवान का रूप बहुत उग्र है और इससे प्रलय आ सकती है। इसलिए वे स्वस्ति स्वस्ति कल्याण हो कह रहे हैं। वे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान शांत हों और विश्व का विनाश न करें। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देवता बाहर खड़े होकर तमाशा नहीं देख रहे, वे भगवान के भीतर समा रहे हैं। ये दर्शाता है कि अंततः हर शक्ति को परमात्मा में ही लीन होना है। जब देवता भी संकट या भय के समय भगवान के नाम का सहारा लेते हैं, गृह्णन्ति, तो हम मनुष्यों को अहंकार छोड़कर विपत्ति में ईश्वर को ही पुकारना चाहिए। सामान्य लोग या देवता डरते हैं, लेकिन ज्ञानी ऋषि सर्व कल्याण की प्रार्थना करते हैं। जब समाज में उथल पुथल हो, तो हमें घबराने के बजाय सबका भला हो, स्वस्ति, ऐसी सकारात्मक प्रार्थना करनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जैसे देवता, अंत में सबको उसी एक परमात्मा की शरण में जाना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 22वां श्लोक। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्च सवे। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगण और पितरगण हैं, तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं। वे सब के सब विस्मित आश्चर्यचकित होकर आपको ही देख रहे हैं। यहाँ अर्जुन ने स्वर्ग से लेकर पाताल तक की पूरी कास्ट लिस्ट गिना दी है। ऊष्मपा एक विशेष शब्द, श्लोक में ऊष्मपा शब्द आया है। ये पितरों के लिए प्रयोग होता है। ऊष्म का अर्थ है गर्मी, भाप, और पाक का अर्थ है पीने वाला। शास्त्रों के अनुसार पितर लोग गर्म भोजन से निकलने वाली भाप सुगंध को ग्रहण करते हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि हमारे पूर्वज भी इस दृश्य को देख रहे हैं, असुर भी देख रहे हैं। ध्यान दें कि इस लिस्ट में केवल देवता नहीं, बल्कि असुर भी शामिल हैं। आमतौर पर देवता और असुर आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन भगवान का विराट रूप इतना प्रभावशाली है कि शत्रुता भूलकर दोनों पक्ष एक ही कतार में खड़े होकर हैरानी से भगवान को देख रहे हैं। इन सभी शक्तिशाली प्राणियों ने अपनी अपनी शक्तियों का बहुत घमंड देखा होगा, लेकिन आज वे एक ऐसी शक्ति श्री कृष्ण को देख रहे हैं जिसके सामने वे सब चींटी के समान लग रहे हैं। इसलिए वे विस्मित, हक्का बक्का हैं। जब कोई बहुत बड़ी घटना घटती है, जैसे भूकंप या प्रलय, तो अमीर गरीब, दोस्त दुश्मन सब भेद भूलकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। भगवान के विराट रूप ने देव और असुर सबको दर्शक बना दिया है। ईश्वर के सामने हम सब बराबर हैं। ब्रह्मांड में अरबों प्राणी हैं, लेकिन सबका ध्यान अंततः उसी एक परम सत्य पर ही जाता है। चाहे हम विज्ञान के रास्ते जाएं या धर्म के, अंत में हम उसी एक शक्ति को आश्चर्य से देखते हैं। यक्ष, गंधर्व और सिद्ध, ये सब अपनी सिद्धियों के लिए जाने जाते हैं,
लेकिन आज वे भी केवल देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। ये सिखाता है कि हमारी छोटी मोटी उपलब्धियां ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 23वां श्लोक। रूप महत्ते बहुवक्त्र नेत्रन महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुधा बहुदष्ट्रक्रालिन दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहु, आपके बहुत से मुख और नेत्रों वाले, बहुत से हाथ, जंघाओं और पैरों वाले, बहुत से पेटों वाले और बहुत सी दांतों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल भयभीत हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। इस श्लोक में अर्जुन के डर के मुख्य कारणों का पता चलता है। अब तक अर्जुन ने केवल मुख देखे थे, अब वो उन मुखों के अंदर दाढ़ी देख रहे हैं। ये दाढ़ी वैसे ही हैं जैसी शेर या काल मृत्यु के मुंह में होती हैं। कराल का अर्थ है भयानक। ये रूप अब पालनहार का नहीं बल्कि संहारकर्ता का है, जो सब कुछ चबा जाने के लिए तैयार है। असंख्य हाथ, पैर, जांघें और पेट, यह कोई संतुलित मानवीय शरीर नहीं है। यह एक ऐसा मांस है जो हर जगह फैला हुआ है। इसे देखकर मानवीय बुद्धि चकरा जाती है और एक स्वाभाविक डर पैदा होता है। अर्जुन एक महारथी हैं, उन्होंने जीवन में कई भयानक राक्षसों का सामना किया है, लेकिन यहाँ वे स्वीकार करते हैं, प्रभु दुनिया तो डर ही रही है, लेकिन सच कहूँ तो मैं भी डर रहा हूँ। अर्जुन अपनी बहादुरी का मुखौटा उतार देते हैं। भगवान के इस रौद्र रूप के सामने उनकी सारी वीरता धरी की धरी रह गई है। हम अक्सर सत्यम शिव सुंदर कहते हैं, लेकिन सत्य का एक चेहरा भयानक भी होता है। मृत्यु, विनाश और प्रलय भी सत्य हैं। पूर्ण ज्ञान के लिए हमें ईश्वर के कोमल और कठोर दोनों रूपों को स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने भगवान से झूठ नहीं बोला कि मैं ठीक हूँ। उन्होंने साफ कह दिया, मैं डर रहा हूँ। हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर से ईमानदार होना चाहिए। अगर हम दुखी हैं या डरे हुए हैं तो उसे व्यक्त कर देना चाहिए। श्लोक कहता है, सब लोग डर रहे हैं। जब प्रकृति या ईश्वरीय शक्ति अपना उग्र रूप दिखाती है, जैसे महामारी या आपदा, तो पूरी मानवता एक ही भय के सूत्र में बंध जाती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 24वां श्लोक। नभास्पृशं दीप्तं नेकवर्णव्याक्तानं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृति न विन्दामि शमं च विष्णु। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, अनेक दिव्य रंगों से युक्त तथा फैलाए हुए खुले मुख और प्रज्वलित विशाल नेत्रों वाले आपको देखकर मेरी अंतरात्मा अत्यंत भयभीत व्याकुल हो रही है। मैं न तो धैर्य पा रहा हूँ और न ही शांति। इस श्लोक में अर्जुन का डर अपने चरम पर है। यहाँ 4 मुख्य बातें हैं जो अर्जुन को डरा रही हैं। भगवान का रूप इतना ऊंचा हो गया है कि वो आसमान को छू रहा है। अर्जुन को लग रहा है कि वो इस विशालता के नीचे दब जाएगा। उसकी गर्दन ऊपर देखते देखते थक गई है, पर रूप का अंत नहीं दिख रहा। सबसे डरावना दृश्य है भगवान का खुला हुआ मुंह। यह ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल गुफा या ब्लैक होल हो जो सब कुछ निगलने के लिए तैयार है। यह मृत्यु का प्रतीक है। ध्यान दे, अर्जुन ने यहाँ कृष्ण को विष्णु कहा है। विष्णु का अर्थ है वेष्टि व्यापक, जो सब जगह फैला हुआ है। अर्जुन को अब अपना सखा कृष्ण नहीं दिख रहा, उसे केवल वह सर्वव्यापक शक्ति दिख रही है जिसने पूरे आकाश को घेर लिया है। अर्जुन कहते हैं, मेरा धैर्य और शांति दोनों चले गए। धैर्य शरीर और मन की स्थिरता है, साहस, शांति मन का सुकून है। अर्जुन का शरीर कांप रहा है, धैर्य गया और मन घबरा रहा है, शांति गई। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, लेकिन जब हमारा सामना प्रकृति की विशालता जैसे सुनामी, भूकंप या ईश्वरीय शक्ति से होता है, तो हमें अपनी सीमाओं का पता चलता है। मनुष्य ईश्वर के पूर्ण तेज को सहन करने के लिए बना ही नहीं है। कभी कभी हम अज्ञान से डरते हैं और कभी कभी अत्यधिक ज्ञान भी डरा देता है। अर्जुन को आज इतना ज्यादा दिख गया है कि वो उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। ईश्वर केवल मंदिरों में बंद मूर्ति नहीं है, वह आकाश, रंग, अग्नि और शून्य सब कुछ है। उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 25वां श्लोक।
दष्ट्राक्रालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानर सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। आपकी विकराल दांतों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ। मैं दिशा भ्रमित हो गया हूँ और मुझे सुख शांति भी नहीं मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। इस श्लोक में अर्जुन की मानसिक स्थिति का सजीव चित्रण है। अर्जुन भगवान के मुखों की तुलना कालानल से करते हैं। ये वो आग है जो सृष्टि के अंत प्रलय के समय पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर देती है। अर्जुन को लग रहा है कि विनाश का समय आ गया है। भय का एक लक्षण होता है सुध बुद्ध खो देना। अर्जुन इतना घबरा गए हैं कि उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा कि उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम किधर है। उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। ये वही अर्जुन है जो युद्ध के मैदान में व्यूह रचना को भेदना जानता था, लेकिन आज वह दिशाएं भूल गया है। शर्म का अर्थ यहाँ लज्जा नहीं बल्कि सुख या राहत है। अर्जुन की आंखों को ठंडक नहीं जलन मिल रही है। उसका मन बेचैन है। अब अर्जुन की जिज्ञासा खत्म हो गई है। अब केवल प्राण रक्षा की चाह है। वह चिल्लाते हैं प्रसीद, प्रसन्न हो जाओ, शांत हो जाओ। जगन निवास अर्जुन उन्हें याद दिलाते हैं, प्रभु आप तो जगत के निवास स्थान घर हैं, आप उसे जला क्यों रहे हैं? आप रक्षक हैं, भक्षक मत बनिए। जब जीवन में बहुत बड़ा संकट आता है तो इंसान अक्सर दिशाहीन हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि किधर जाए। ऐसी स्थिति में केवल ईश्वर की कृपा प्रसीद ही उसे सही रास्ता दिखा सकती है। अर्जुन जैसे महारथी का भी साहस टूट गया। ये दिखाता है कि हमारी ताकत और बुद्धि की एक सीमा है। उस सीमा के बाद केवल शरणागति काम आती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तर्क काम न करे और डर हावी हो जाए, तो सबसे सरल प्रार्थना है, हे प्रभु प्रसीद मुझ पर कृपा करो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 26वां श्लोक। अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सवे सहवावनिपाल सिंहैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः। ये सभी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि राजाओं के समूहों के साथ और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वह सूतपुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के साथ। यहाँ अर्जुन वह देख रहे हैं जो अभी युद्ध भूमि में घटित नहीं हुआ है, लेकिन काल ईश्वर की योजना में घटित हो चुका है। अर्जुन ने अध्याय 1 और 2 में जिन लोगों के प्रति मोह दिखाया था, भगवान विशेष रूप से उन्हीं को मृत दिखा रहे हैं। भीष्म और द्रोण, अर्जुन इन्हीं को मारने से डर रहे थे क्योंकि वे गुरु और दादा थे। भगवान दिखा रहे हैं कि वे पहले ही काल के गाल में समा चुके हैं। सूतपुत्र कर्ण अर्जुन कर्ण को असौ वो कहकर संबोधित करते हैं। कर्ण अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। उसे भी मरते हुए देखकर अर्जुन को विश्वास हो रहा है कि विजय पांडवों की होगी। दुर्योधन और उसके 99 भाई सबके सब मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि केवल दुश्मन ही नहीं मर रहे, बल्कि हमारे पक्ष के मुख्य योद्धा जैसे धृष्टद्युम्न, विराट आदि भी उसी आग में जल रहे हैं। ये युद्ध की कड़वी सच्चाई है, विनाश दोनों तरफ होता है। काल किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो भविष्य में होने वाला है वह ईश्वर के लिए वर्तमान है। अर्जुन अभी सोच ही रहे थे कि युद्ध करे या न करे, लेकिन भगवान ने दिखा दिया कि ये सब तो मारे जा चुके हैं। हम अक्सर रिश्तों और लोगों से मोह करते हैं, जैसे अर्जुन भीष्म से कर रहे थे, लेकिन नश्वर शरीर का अंत निश्चित है, परिणाम तय है, लेकिन हमें अपना कर्म करने की छूट है। भगवान अर्जुन को यह इसलिए दिखा रहे हैं ताकि वो परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य युद्ध पर ध्यान दे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 27वां श्लोक। वक्त्राणि ते त्वर्माना विशन्ति दष्ट्राक्रालानि भयानकानि केचिद्विघ्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितरुत्तमाङ्गे। वे सब योद्धा बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके दाढ़ों विकराल दांतों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें से कुछ तो आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके सिर उत्तमांग बुरी तरह कुचलकर चूर्ण हो गए हैं। ये दृश्य अर्जुन के मन से युद्ध का मोह हमेशा के लिए मिटाने के लिए था।
अर्जुन ने देखा कि भगवान उन्हें खींच नहीं रहे हैं, बल्कि वे योद्धा स्वयं तेजी से मौत के मुंह में भागते जा रहे हैं। ये प्रारब्ध का वेग है। जब मृत्यु का समय आता है तो इंसान खुद ब खुद उस दिशा में दौड़ पड़ता है जहां उसका अंत निश्चित है। दुर्योधन आदि अपनी जिद के कारण खुद मौत की तरफ भाग रहे हैं। सिर अहंकार और पदवी का प्रतीक है, मुकुट सिर पर ही पहना जाता है। भगवान दिखा रहे हैं कि काल के जबड़े में फंसने पर बड़े बड़े राजाओं और महारथियों का अहंकार चूर्ण हो जाता है। मृत्यु के सामने किसी की अकड़ नहीं चलती। जैसे भोजन के कुछ कण दांतों में फंस जाते हैं, वैसे ही भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा काल रूपी भगवान के दांतों में फंसे हुए हैं। ये दृश्य बताता है कि अर्जुन तो केवल एक निमित्त है, मारने वाला काम तो काल पहले ही कर चुका है। हम मौत से भागना चाहते हैं, लेकिन हम हर पल उसी की ओर दौड़ रहे हैं। ये जीवन का सबसे कड़वा सत्य है। जो पैदा हुआ है उसे इस काल के गाल में समाना ही है। हम अपनी बुद्धि, सुंदरता या ताकत पर कितना भी घमंड कर लें, काल के दांतों के बीच सब चूर्ण हो जाता है। इसलिए विनम्र रहना ही श्रेष्ठ है। दुर्योधन आदि अपने कर्मों अधर्म के कारण उस गति को प्राप्त हो रहे हैं। ये दृश्य हमें सावधान करता है कि हमारे कर्म ही हमें स्वर्ग या नर्क विनाश की ओर ले जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 28वां श्लोक। यथा नदीना बह्वम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकविराविशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह धाराएं स्वाभाविक रूप से समुद्र के ही सम्मुख होकर समुद्र की ओर ही दौड़ते हैं, वैसे ही मनुष्य लोक के ये वीर योद्धा भी आपके सब ओर से जलते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन ने यहाँ नदी और समुद्र का बहुत ही गहरा और दार्शनिक उदाहरण दिया है। नदियों को समुद्र की ओर जाने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया है और न ही उन्हें रास्ता दिखाने की जरूरत है। यह उनका स्वभाव है। ढलान उन्हें अपने आप समुद्र तक ले जाती है। उसी प्रकार मृत्यु हर जीव का अंतिम गंतव्य है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हम अनजाने में ही सही हर पल मृत्यु रूपी सागर ईश्वर के काल रूप की ओर बह रहे होते हैं। भीष्म और द्रोण जैसे योद्धाओं का ये प्रवाह अब अपने अंत समुद्र तक पहुंच चुका है। क्या कोई नदी समुद्र में गिरने से खुद को रोक सकती है? नहीं। इसी तरह ये योद्धा चाहे कितना भी बल लगा लें, काल के मुख में जाने से खुद को रोक नहीं सकते। जो होना है वो होकर रहेगा। नदियाँ ठंडे समुद्र में मिलती हैं, लेकिन यहाँ एक अंतर है। ये योद्धा भगवान के जलते हुए प्रज्वलित मुखों में जा रहे हैं। ये बताता है कि उनका अंत बहुत ही उग्र और हिंसक होने वाला है। युद्ध में मृत्यु। हमारा जीवन नदी की तरह है और ईश्वर समुद्र की तरह है। अंततः हमें उन्हीं में विलीन होना है। समझदार व्यक्ति इस सत्य को जानकर अहंकार नहीं करता। नदी हमेशा आगे बढ़ती है, पीछे नहीं लौटती। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हम हर सेकंड अपनी आयु खो रहे हैं और अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय का सदुपयोग करना चाहिए। अर्जुन को ये दृश्य इसलिए दिखाया गया ताकि वह समझ सके कि इन योद्धाओं का मरना तय है, जैसे नदी का समुद्र में मिलना तय है। इसलिए उसे व्यर्थ का शोक छोड़कर अपना कर्म करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 29वां श्लोक। यथा प्रदीप्तम ज्वलन् पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। जैसे पतंगे कीड़े मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति तीव्र वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग योद्धा भी अपने नाश के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। नदी और पतंगे में अंतर। नदी समुद्र में इसलिए जाती है क्योंकि वो उसका गंतव्य है। इसमें शांति और मिलन का भाव है। ये भक्तों या ज्ञानियों की गति है। पतंगा आग में इसलिए जाता है क्योंकि वो उसकी चमक से आकर्षित होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि यह उसे जला देगी। यह अज्ञान और मोह का प्रतीक है। दुर्योधन और अन्य कौरव योद्धा नदी की तरह नहीं, बल्कि पतंगों की तरह हैं। वे राज्य और सत्ता के लोग चमक में अंधे होकर युद्ध रूपी आग में कूद रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि वे जीतेंगे, जैसे पतंगा सोचता है कि आग सुंदर है, लेकिन असल में वे अपनी मौत नाशाया की तरफ भाग रहे हैं।
पतंगे आग की ओर धीरे धीरे नहीं जाते, वे पूरी रफ्तार से उसमें टकराते हैं। उसी तरह ये योद्धा अपने अहंकार और क्रोध के वेग में खुद को रोकने में असमर्थ हैं और तेजी से मृत्यु के गाल में समा रहे हैं। संसार के भोग, पैसे, वासना, नशा उस प्रदीप्त अग्नि की तरह हैं जो दूर से बहुत सुंदर और चमकदार लगती है। हम पतंगों की तरह उसकी ओर भागते हैं, ये जाने बिना कि यह हमें जलाकर राख कर देगी। इंसान और पतंगे में यही फर्क होना चाहिए, विवेक। पतंगे को नहीं पता कि आग जलाती है, लेकिन इंसान को पता है कि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। फिर भी अगर हम बुराई की ओर भागे, तो हम पतंगे से बेहतर नहीं हैं। भगवान किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन जब व्यक्ति अज्ञानता में अंधा हो जाता है, तो वह समृद्ध वेगा तेजी से अपने ही विनाश की ओर दौड़ पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 30वां श्लोक। लेलिह से ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् सम्भ्रान्वदनिर्ज्वलद्भेः तेजोभिरपूर्या जगत संब्रह्मासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा सब ओर से इन समस्त लोकों प्राणियों को निगलते हुए बार बार अपने होठों को चाट रहे हैं। आपकी उग्र भयानक किरणें प्रभा अपने तेज से संपूर्ण जगत को भरकर तपा रही हैं, जला रही हैं। जैसे कोई शेर शिकार करने के बाद अपने खून से सने होठों को जीभ से चाटता है, वैसे ही काल रूपी भगवान उन अधर्मी योद्धाओं को निगलने के बाद अपनी जिह्वा लपलपा रहे हैं। ये दर्शाता है कि काल की भूख कभी शांत नहीं होती, वो सबको खाकर भी और मांगता है। भगवान यहाँ पालन करता नहीं, बल्कि भक्षक हैं। वे संपूर्ण लोगों को ग्रासने वाला बना रहे हैं। ये सृष्टि का संहार पक्ष है। अर्जुन को शारीरिक कष्ट हो रहा है। भगवान के शरीर से निकलने वाली रेडिएशन तेज इतनी उग्र है कि पूरा ब्रह्मांड माइक्रोवेव ओवन की तरह तप रहा है। ये दृश्य अब आँखों के लिए असहनीय हो चुका है। इतने भयानक दृश्य के बीच भी अर्जुन उन्हें विष्णु कहते हैं। ये याद दिलाता है कि यह विनाश भी भगवान विष्णु की ही लीला का हिस्सा है। सृष्टि को नया बनाने के लिए पुराने का विनाश तपाना जरूरी है। समय सबसे बड़ा भक्षक है। वह हमारे बचपन, जवानी, सुंदरता और अंततः जीवन को भी चाट जाता है। इस सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति व्यर्थ की चीजों में समय बर्बाद नहीं करता। हम ईश्वर को केवल सौम्य मानते हैं, लेकिन ज्वालामुखी, सुनामी और महामारी भी उसी ईश्वरीय शक्ति का हिस्सा हैं जो जगत को तपाते हैं। काल सबको निगलता है, लेकिन जो भक्ति और ज्ञान की शरण में होते हैं, वे काल के पेट में जाकर भी अमर हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद। बाकी सब केवल भोजन बन जाते हैं।